डेली न्यूज़ दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। आज की कुछ न्यू इंफॉर्मेशन अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो आपके मसले मसैल हैं उन सब के हल आपको बताने जा रहा हूं कि आपने क्या करना है अगर ये मसले आपके साथ भी आ रहे हैं तो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक मैसेज पा रहे हैं तो दोस्त बहुत गुस्से में लग रहे हैं, कहते हैं जी सब लोग वीडियो तो बनाई जा रहे हैं, बताई जा रहे हैं कैसे होती है, लेकिन कोई बंदा ये नहीं बता रहा है कि मैं जब अपनी आईडी का नंबर डालता हूं तो आके तो डेटा शो होता है वो किसी और बंदे का होता है, बाद का किसी का नाम किसी और का शो होता है, कभी तब मैं अपना आईडी डालता हूं तो नाम किसी और का शो हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ किसी और की शो हो रही है। तो ये मसले मसाइल जो होते हैं इसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करता हूँ कि या तो इस भाई के 2 यूआईडी नंबर का मसला आया हुआ है, पहली बात। सेकंड, एक ऐसी कंडीशन आज सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को इस नंबर पे, ये नंबर मैं ऊपर आपको शो कर देता हूँ, इस नंबर पे आपने कॉल करनी है, कोई इशू नहीं है, आप कॉल करें। सबसे पहले वो अपना लेबर का सिस्टम चेक करें कि क्या लेबर के सिस्टम में तो नहीं आपका नाम या डेटा की एंट्री में कोई मसला हो गया या कुछ, फर्स्ट वो चेक करेंगे। अगर वहां से ओके है उसके बाद वो बताएंगे आपको भाई हमारा इस ओके है, कोई इशू नहीं, वो खुद आपको बोलेंगे कि आप इमिग्रेशन में जाएं। तो मेरे भाई आप ये इमिग्रेशन में जाएंगे फ्री ऑफ कास्ट, अगर आपका 2 यूआईडी नंबर का इशू बना हुआ है तो आपका ये फ्री में मसला हल हो जाएगा, लेकिन ये करवा लें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सही है। उसके बाद आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होगी, पहला मसला आपका हल। अभी दूसरा, तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई हम फ्री जोन कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारे पास लेबर कार्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये मैं ऑप्शन दे देता हूँ, आप ये देख सकते हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो है ना, विदाउट जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, उन्होंने तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है और वहां पे जाके उन्होंने खुद को रजिस्टर करना है और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस करनी है। इसके बाद अभी ये लोग यहाँ पे एक और सवाल उनके दिमाग में आया और बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया हुआ ऑलरेडी कि यार वो वर्क परमिट नंबर मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? वर्क परमिट नंबर। वर्क परमिट नंबर है क्या? तो ये लेबर कार्ड नंबर होता है, मैंने वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में मैं वीडियो दे देता हूं, आप देख सकते हैं। वीडियो के एंड पे भी मैं ये वीडियो दे दूंगा, आप वहां पे भी जाके ये वीडियो देख सकते हैं कि आप अपना परमिट नंबर कैसे निकाल सकते हैं और आप कैसे इंटर कर सकते हैं। वो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद मेन एक और चीज जो अभी लोगों को बहुत सारा मसला फेस करना पड़ रहा है, कहते हैं जी हमारी जीमेल की तो हमने ईमेल लगाया था वो गलत हो चुका है, या हमने तो मोबाइल नंबर इंटर किया था वो गलत होगा। अगर मोबाइल नंबर इंटर होगा तो आपको ओटीपी ही रिसीव नहीं होगा, पहली बात। अगर आपने जीमेल गलत लगा दी है तो परेशान ना हो, आप दोबारा से अपनी आईडी नंबर डालें, इमेल आईडी नंबर, और उसको ओपन करें। ओपन करके वहां पे आपको सामने पूरी डिटेल मिल रही है ना, टेंशन नहीं है, परेशान होने की बात नहीं, सब डिटेल तब आपकी ऑनलाइन शो हो रही है, तो परेशान ना हो, सही है। अगर फिर भी आप कहते हैं नहीं हमने सही किया, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद तो सबसे बड़ा इस वक्त एक और इशू जा रहा है और लोगों ने कमेंट किए हुए हैं कि यार भाई हमारा आईडी नंबर बाय मिस्टेक गलत हो गया। इमेल आईडी नंबर तो उन्होंने डाला, वो अपनी की जगह किसी और का डाल बैठे, और उन्होंने या तो देखना गवारा नहीं किया जिस बंदे ने ये किया है कि इतना वो सोया हुआ था माशाल्लाह से कि उन्होंने देखा नहीं है कि इमेल आईडी नंबर मैंने गलत डाला है, अपना डाला है, किसी और का डाला हुआ है। तो मैंने अभी पेमेंट भी कर दी है। अभी क्या मेरे भी उस कंडीशन में आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का नंबर मैं ये ऑलरेडी दिया है वीडियो में, आप इस पर रब्ता करें, उम्मीद है कि आपका मसला हल हो सकता है। ये कुछ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैंने आप तक शेयर की है, और आपसे दरख्वास्त है कि इसको आप आके शेयर करें अपने भाइयों तक, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।